हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। ओके, तो देख लेते हैं हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, इस रीडिंग के पूरे चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर पहली एनर्जी पॉजिटिव है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, चीज़ों को पकड़ने की एनर्जी है या फिर कंट्रोल करने की एनर्जी है, फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बिगड़ ना जाए ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी भी है, मतलब खुद को देखना, खुद को जानना, मिरर जो हम बोलते हैं। काफ़ी इस वक्त जो एनर्जी है ना कलेक्टिव में, आपकी हो चाहे आपके पर्सन की, जो मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं उस हिसाब से, मतलब जो समझ में आ रहा है वो क्या, मिरर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस वक्त इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया, कौन कितना बुरा है। इस वक्त इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि तुमने क्या किया। अपना देखो, अपने अपने अपना अपना पास्ट देखो, अपनी अपनी हरकतें देखो, अपनी अपनी गलती देखो। जो मिलेगा आपको आपसे मिलेगा, किसी और से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो दूसरों पर कमियां मत निकालो, ठीक है। तो हर इंसान को ना उसकी गलती मिरर कराई जा रही है, ठीक है। ये चल रहा है कलेक्टिव में मुझे, ठीक है। एक एनर्जी होती है ना कि हम पॉजेसिव होकर एक दूसरे को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे सबकी दिमाग की बत्ती जल रही है, यहाँ पर एक बल्ब जैसा दिखाई दे रहा है। बल्ब जलने का मतलब लाइट, रोशनी। मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे जो लोग की होता है ना कि अभी तक आपको मैट्रिक्स ने जिस तरीके से कंडीशनिंग आपकी की हुई थी, मैट्रिक्स ने जैसे आपको चीज़ें सिखाई हुई थी कि ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है, तो व्यक्ति क्या है कि अपने विवेक से निर्णय नहीं ले पा रहा था। यानी कि व्यक्ति अपने विवेक से चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, ठीक है। उसे जो सिखाया गया था उसी हिसाब से वो निर्णय ले रहा था। देखो, अगर हम बात करें किसी को विवेक से निर्णय लेनी है या विवेक से निर्णय लेने के लिए क्या करना होता है शिविदी, तो देखो इसके लिए ऐसा होना होता है कि भाई आप अपने लाइफ में चीज़ों को वेलकम करते हैं, फिर चीज़ों में आप उलझते हैं, फिर आप चीज़ों से सीखते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप कहते हो कि नहीं, मुझे कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए तो मैं उसी से सीख लूँ। जैसे हम कई बार आपको बता चुके हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शिविदी हमने आप टैरो रीडिंग से बहुत कुछ सीख लिया। इसका मतलब क्या है कि उनको जो नॉलेज मिली उन्होंने उस नॉलेज से ही सीख लिया। उनको जरूरत नहीं थी कि वो ऐसी सिचुएशन को लाइफ में इनवाइट करें ये सब सीखने के लिए। कई बार लोग दूसरों की लाइफ से सीख लेते हैं कि भाई इसके साथ ये करने पे ऐसा हुआ था, मुझे ये गलती नहीं करनी है, या फिर मुझे ये वाले डिसीजंस नहीं बनाने जैसे इसने बनाए थे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कैसे सीखना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पर जो मैसेज है ना वो ये है कि दूसरों में कमियां मत निकालो, अपने पे देखो, अपने पे ज्यादा ध्यान दो। तो जो भी तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है वही सबसे ज्यादा मिरर कराया जा रहा है इस वक्त, ठीक है। एक जो एनर्जी होती है ना कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, इंसान के मन में ये भी होता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, आज तुम ये दिन दिखा रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। मतलब उसका ये होता है कि अगर मैंने तुम्हारे लिए किया तो तुम भी मेरे लिए करो, ठीक है। वैसे इसमें गलत तो नहीं है कुछ। अगर आप किसी के लिए करोगे तो आप बदले में कोई इंसान आपके लिए भी कुछ करना चाहिए, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, यहाँ पर इस चीज की बात हो रही है कि आप जो लोगों के लिए करते हो ना वो आ, देखो यहाँ पर ऐसा मैसेज है, जैसे इसको हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाते हैं तो शायद आपको समझ में आता है। जैसे दुर्योधन ने कर्ण के लिए कितना कुछ किया था। आप कहोगे वापस दीदी आप महाभारत पे पहुंच गए, वहां पर ना परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है मुझे, ठीक है। तो फिर कर्ण ने भी दुर्योधन के लिए सब किया था, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि भाई तुमने हमारे लिए किया, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या आपको ये देखना जरूरी नहीं है कि आप किससे मदद ले रहे हो, क्या मदद ले रहे हो, और फिर आप क्या मदद दे रहे हो, ठीक है। मतलब आपको इससे क्या लगता है, आप क्या सीख सकते हो अगर दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती से? आपको क्या लगता है? इसके परिणाम दोनों के लिए सही नहीं आए थे, ठीक है।
बजाय इसके कि कर्ण ने उनका साथ दिया, कर्ण ने समझाया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। खैर, यहाँ पर कुछ इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें ज़्यादा चलती है कि मैंने तो इतना किया, मैंने तो इतना किया, तो कहाँ कहाँ करके बैठे हैं और किस किस रूप में करके बैठे हैं, जिससे उस चीज़ की भी डीप लर्निंग है यहाँ पे। ऐसे मैंने अभी अभी जो एग्जाम्पल दिया ना आपको, वो कर्ण का इसीलिए दिया बिकॉज कर्ण ने भी दुर्योधन की हेल्प की थी। तो इम्पोर्टेंट देखो, हेल्प करना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कहाँ हेल्प कर रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। किस चीज में आप हेल्प कर रहे हो, मतलब बिगाड़ने में हेल्प कर रहे हो कि बनाने में हेल्प कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको देखने का होता है ना कि आप जो हेल्प कर रहे हो या जो भी आप काम कर रहे हो, क्या दे रहे हो, आप क्या बांट रहे हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, आप समझना कि अगर आपके पर्सन जो है वो उस एनर्जी में रहते कि मैंने लोगों का इतना किया, ठीक है, आपने इतना किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इतना जो किया वो कहाँ और किसके लिए किया, ये आ रहा है मैसेज में। आई होप आप इस मैसेज को समझ गए, उसमें हम डीप नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, कहने की क्या कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नार्सिसिस्ट को सप्लाई किया है, मनी सप्लाई किया है, इमोशनल एनर्जी, अपनी भावनाएं, अपना सब कुछ समर्पित किया है, उसने एक कदर नहीं की है। तो यहाँ पर उल्टे लेसन्स मिले आपको कि नहीं, आपको कभी आपको ये अप्रिशिएट किया यूनिवर्स ने, अरे आपने बहुत किया है, बहुत किया है। यूनिवर्स ने आपको क्या सिखाया कि आपने ओवर क्यों दिया, आपको उसने क्या सिखाया कि आपको बैलेंस करना चाहिए था, आपको उसने क्या सिखाया कि आपको सेल्फ लव में आना चाहिए था, आपको उसने क्या सिखाया कि आपको उतनी ही मदद करनी है सामने वाले की जितनी की उसको जरूरत है या जितना वो डिजर्व करता है। आपने सप्लाई क्यों की, ठीक है, उसने आपकी सप्लाई कट कर दी। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि आप मदद कर रहे हो, किसकी कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, क्या उसको सच में इसकी जरूरत है, और कहीं आप बेफुजूली काम तो नहीं कर रहे हो। ये वाली एनर्जी है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये मैसेज समझ में आया, आया भी कि नहीं आया, बस ये आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है इस समय पर, ठीक है। यहाँ पर यू लेटर भी है, यू लेटर है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो आपके और इस पर्सन के बीच में, जिसको ये पर्सन बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने किया किया किया, तो इनकी एनर्जी कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कुछ केसेस ऐसे आए थे, ठीक है, जिसमें हस्बैंड वाइफ के केसेस थे, जिसमें वाइफ जो है, हस्बैंड के भी थे, वाइफ के भी, दोनों के थे, कि मेरी जो वाइफ है वो आ, मतलब उसके लिए सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मतलब सब कुछ तो वो मुझसे ले रही है, राइट, लेकिन वो सारी चीजों को कहीं और दे रही है। ऐसी कुछ वाइफ भी आई जिनको ये था कि पूरा घर मैंने संभाल रखा है, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहीं और ही डिस्टर्ब, मतलब कुछ और ही वो करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि आप कहाँ से एनर्जी ले रहे हो और कहाँ लगा रहे हो, ठीक है। आई होप आप ये मैसेज समझो कि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो इस चीज़ पे आ रही कि इंसान को लगता है मैंने इसका इतना किया। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी हैं कुछ, वो बोलते हैं हमने उसका इतना किया, उसने मुझे धोखा दे दिया। तो एक एक अपने अंदर भी आदमी को तुरंत झांकना चाहिए कि मैंने कहाँ दिया, ठीक है, जो मुझे मिला वो मैंने कहाँ बांटा, मैंने किसको दिया, ठीक है। तो इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे होता है ना कि इंसान आंख पे पट्टी लगा के चीजें करता है, काम करता है, और उस समय उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरी गलती क्या है। इस तरह की एनर्जी है ये, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है स्ट्रांगली, कि अगर आप और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई और उस पर्सन ने आपकी एनर्जी पूरी वहां लगा दिया, आप सारी चीजों को हैंडल करते वो वहां लगा दिया, तो वहां से लेसन बन गए इस पर्सन के, और लेसन यही बने कि यहाँ पर क्यों आए तुम, ठीक है। और जब तुम किसी की मदद कर रहे हो, किसी पे काम कर रहे हो, किसी पे कुछ लगा रहे हो, तो क्या सोच के लगा रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। पता नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को इलॉजिकल लग रहा होगा मैसेज, बहुत सारे लोग इसको लॉजिकल नहीं समझेंगे इस मैसेज को, ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, रो मत बाद में। मतलब एक बार आपने किसी पे कुछ लगा दिया, पैसे लगा दिए, अपने टाइम लगा दिए, अपनी एनर्जी लगा दी, इमोशनल एनर्जी लगा दी, बाद में रो मत कि भगवान मैंने इसके लिए इतना किया, अब ये मेरे को रिटर्न नहीं किया, ये भाग गया, ये भाग गई, ठीक है, तब रो मत। या फिर सीख लो कि कैसे लगाया जाता है। तो ये इलॉजिकल मैसेज नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि पहले सीखो कि लगाया कहाँ जाता है, किसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है उस पे लगाओ, ठीक है। और अगर लगा दिया है और आपको है कि नहीं मैं तो बांटने में बहुत माहिर हूँ, मैं चाहे जितना बांट सकता हूँ, फिर रो मत। उसके बाद रो मत कि लगाने के बाद मत रो कि मैंने इतना किया। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। पर्सन को समझाया जा रहा है आपके, इसी को पहले कि लगाया कहाँ जाता है, ठीक है। और अगर तुमको नहीं है कि नहीं, तुम्हारे पास ये है कि मैं तो धन्ना सेठ हूँ, मैं तो बहुत कुछ लगा सकता हूँ अपना, तो रो मत बाद में। अगर तुम अनकंडीशनली बांट सकते हो तो खूब खूब बांटो, बाद में शिकायतें मत करो कि मैंने इतना किया। तो ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। अच्छा, इस पर्सन की एक एनर्जी ये भी रही है, जिनकी भी एनर्जी रहती है कि मैं सबकी नज़र में अच्छा रहूं, जो लोगों की बात नहीं काटते, या मतलब जिनकी एनर्जी ये रहती है यस 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 और यस, जो नो नहीं बोलना जानते, ठीक है, जो किसी को भी ना नहीं बोलते, उनकी एनर्जी ये रहती है यस। किसी ने बोला यस, किसी ने बोला यस, किसी ने बोला यस, वो नो बोलते ही नहीं है। मतलब उनकी एनर्जी में कभी ये नहीं होता है कि हाँ किसी चीज़ के लिए आप मना कर सकते हो। कई बार ना लोग, देखो हमें नो नहीं कहना होता है, हम लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगेन कुछ लोग विक्टिम एनर्जी में होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कई बार नो बोला जाता है, हेल्दी बाउंड्री लगाना कोई बुरी बात नहीं है। तो अगर इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि बाउंड्री नहीं लगाते ये पर्सन, तो यहाँ पर इस पर्सन को बाउंड्री लगाना बेसिकली सिखाया जा रहा है। पर शॉर्ड की एनर्जी भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शॉर्ड की एनर्जी है वो क्लैरिटी की बात कर रही है कि इस पर्सन को ना आज तक जैसे लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान कहता है भगवान में किस बात की सजा दी तुमने, तो धीरे धीरे वो क्लैरिटी आ रही है कि तुम्हें किस किस बात की सजा मिल जाती है बिना बात के, तुम समझो यहाँ पर, ठीक है। अभी हम तुमको बताते हैं कि क्यों तुमको बिना बात के सजा मिल जाती है, बिना बात की चीज़ें क्यों हो जाती हैं। कई बार कुछ लोग क्या होते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, ईगो में डिसीजन लेते हैं, पहले ले लेते हैं बाद में पछताते हैं, बाद में कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे तुमने इम्पल्सिव डिसीजन क्यों लिया था, तुमने उस पर सोच समझ के डिसीजन क्यों नहीं लिया। ये लेसन होते हैं ना, यही सीखने तो हम यहाँ आए हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी में ना क्लैरिटी आ रही है, धीरे पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पेड़ है यहाँ पे। हम्म, ये क्या बता रहा है। इस पर्सन को गार्डनिंग वगैरह का शौक है क्या, या फिर अभी आजकल ये ज्यादा कर रहे हैं। और ये क्या दिखा रहा है, पेड़। अच्छा यहाँ पर ना मतलब ऐसा पेड़ दिख रहा है जिससे काफी सारे, जिसमें फल वगैरह होते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज और देखी आपने, एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया है, ये शायद मैंने बहुत पहले दिया था, कैंडल वैक्स में ही आया था एक बार और, कि जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं, पत्थर हमेशा उसी पेड़ को पड़ते हैं। कभी देखा है जिस पेड़ पे कुछ नहीं है, खाली डंडा लगा हुआ है, मतलब ऐसा पेड़ है सूखा, सूखी लकड़ी है, ठीक है, कुछ नहीं है, ना एक पत्ता है ना एक फल है उस पे कभी कोई पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा किस पेड़ पे पड़ेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं, ठीक है। तो यही एनर्जी है, आप ये मान लो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को यही सिखाया जा रहा था, या फिर ये सीखना है इस पर्सन को कि इस दुनिया में जो बांटता है जो देता है, वो कई बार बिना बात की भी चीजें ले लेता है, ठीक है। लेकिन ये है कि उसको प्रकृति ब्लेस करती है, वो कैसे करती है ये आप जानो, ठीक है, ये प्रकृति जाने, लेकिन उसको ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, अगर इस पर्सन को ये कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे शायद इस पर्सन के लिए है। या फिर इस पर्सन से ये कहा जा रहा है कि ठीक है, सोच समझ कर बांटना शुरू करो, देख लिया करो कि कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, ठीक है। अब देखो पेड़ है, पेड़ को तो पेड़ तो ये कर नहीं सकता कि मुझे कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, उसे तो कोई भी उसके फल तोड़ के ले जा सकता है, उसे तो कोई भी पत्थर मार सकता है, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में तो ये है ना कि आप किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, आप तो इंसान हो, आपकी मर्जी चल सकती है। तो यहाँ पर एक एनर्जी निकल के ये आ रही है,
लेकिन एक बात है, देने वाला बांटने वाला कभी नुकसान में नहीं जाता। भले ही लोग उसे बेवकूफ समझ लें, भले ही लोग आज उसकी कदर ना करें, भले ही लोग आज उसे कैसा भी समझ लें, लेकिन उसके क्योंकि उसने बांटा है ना, तो कभी ना कभी उसका हिसाब जरूर होगा। ठीक है, तो अगर इस पर्सन को ये असंतुष्टि रहती है कि मैंने इतना दिया, इतना किया, और फिर ये हो रहा है मेरे साथ, तो अगर ऐसा कुछ किया है इस पर्सन ने, सही जगह सही चीज़ों को दिया है, सही जगह से सही चीज़ें लौट आई हैं। फिर देने वाला एग्जाम्पल मैंने एक और आपको समझाया था शुरुआत में, कर्ण और दुर्योधन का। ये भी देखना होता है कि आप कहाँ दे रहे हो। ठीक है, आप सेल्फिश होकर दे रहे हो कि आप सेल्फलेसली दे रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की फिलहाल नजर आ रही है मुझे। शायद ये आपके केस में हो सकता है कि आपको, आपके पर्सन को आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक के लेसन्स को लर्न करना था। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, डेथ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, जस्टिस। ओके, यहाँ पर ये डेथ कार्ड क्या दिखा रहा है? हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट। इस पर्सन के ना इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, अगर इसे 3D कॉन्शियसनेस थी पूरी तरीके से पहले, और अपने अनुसार इस पर्सन को लगता था ये सही है। देखो, जब भी आप 3D में होंगे तो दो चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, एक तो सेक्रीफाइसिंग नेचर और दूसरा सर्वाइवल मोड। ये दो चीज़ों पर आप हमेशा होते हो। सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है आपका और सर्वाइवल मोड पे आप होते हो। इन दो चीज़ों पे आप हमेशा दिखाई दोगे मैट्रिक्स के अंदर। जैसे ही आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, दो चीज़ें आपके अंदर सुधरेंगी, एक तो आप सर्वाइवल मोड से बाहर आएंगे और आपका सेक्रीफाइसिंग नेचर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके इंट्यूशन से स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कॉन्शियसली डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ना कि मुझे खुद को बिना बात सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। जैसे आप देखते हो कि घर में फीमेल्स को या मेल्स को बिना बात ऐसी सेक्रीफाइस कराया जाता है, उनकी मैरिज, उनका करियर, उनकी हर चीज़। आप अपना निर्णय स्वयं लें, लेकिन कॉन्शियस होकर लें। देखो, इधर पे भी जब हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता दी गई है, आज़ादी है, तो तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपना निर्णय इंट्यूशन सुन के लो। जैसे आज की डेट में अगर आपको कोई ये गाइड कर रहा है, ठीक है, कि आपको सर्वाइवल मोड से बाहर आना है, सेक्रीफाइसिंग नेचर नहीं होना चाहिए आपका, तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि आप जो निर्णय ले रहे हो कहीं वो अंधा निर्णय तो नहीं है, जैसे वो आंख पे पट्टी लगा के। वो वास्तव में इंट्यूशन से आ रहा है ना। कई बार ना हमें कोई चीज़ बहुत प्यारी होती है, हम कहते हैं ना मनमानी, मनमानी करना जिसे कहते हैं, अरे बड़ी अच्छी लग रही है, इसको नहीं छोड़ना चाहते हम। ठीक है, अब उसके लिए हमें कोई भी कदम उठाना पड़ रहा है, कर दे रहा है इंसान, कुछ भी कर दे रहा है। आप देख रहे हो किस तरह की चीजें आजकल हो रही हैं। तो इसको इंट्यूशन सुनना नहीं कहते, इसको आज़ादी नहीं कहते, और इसको अवेयरनेस भी नहीं कहते, और इसको स्पिरिचुअलिटी भी नहीं कहते, और इसको बिल्कुल ये नहीं कहते कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको रावण वाली हरकतें बोलते हैं स्वतंत्रता के नाम पे। स्वतंत्र इच्छा के नाम पर मतलब स्वतंत्र इच्छा के नाम पर शोषण करना, ये एक मतलब गलत है। मतलब स्वतंत्र इच्छा के नाम पर कुछ भी करना, ये गलत है। यहाँ पर जब हम स्वतंत्र इच्छा की बात कर रहे हैं या स्वतंत्रता से निर्णय की बात कर रहे हैं, तो हम बात इंट्यूशन सुन के कर रहे हैं। कि जैसे अगर किसी इंसान को आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, तो वो कह रहा है कि मुझे अपना निर्णय स्वयं लेना है, तुम मुझे डोमिनेट मत करो। तो भाई, जो इंसान अब निर्णय लेने वाला है वो ये देखे कि ये इंट्यूशन कह रहे हैं मेरे, या ये मेरी मनमानी है निर्णय जो मैं ले रहा हूँ, ये वास्तव में इंट्यूशन से आ रहा है या मेरी मनमानी है ये निर्णय। ठीक है, क्योंकि अगर ये मनमानी है तो फिर उल्टे चांटे मुझे ही पड़ने हैं, और अगर ये मेरे इंट्यूशंस हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और ना मुझे किसी बात का भय है, क्योंकि मेरा इंट्यूशन कह रहा है। आगे पीछे जो होगा देख लेंगे, क्योंकि इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं बताते। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट मैसेज है। सो गाइज, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। सो फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इस पर्सन के इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, और अब इनको धीरे धीरे अकल आ रही है बेसिकली, कि कहाँ करना है, क्या करना है, कितना करना है, निर्णय कैसे बनाना है, और अपनी खुशियों के लिए कैसे स्टैंड लें। जब बात आ रही है कि मेरी खुशी इस चीज़ में है, तो मैंने क्या खुशी रखी, क्यों रखी, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, मतलब जैसे इस पर्सन को ये है कि हाँ, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए आप अपना एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, लेकिन आपको अपने इंट्यूशंस को भी सुनना है कि आप मतलब कोई आप चीज़ जो भी क्योंकि हम देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हमारी ईगो की डिज़ायर बहुत बड़ी होती है, तो कई बार तो निर्णय वहीं से आते हैं कि ये मेरा ईगो चाहता है। तो यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है टेम्परेंस की एनर्जी है। जब इस पर्सन के अंदर हीलिंग हुई तो एक्चुअली इस पर्सन को समझ में आया कि इनकी एक्चुअल विश क्या है। अदरवाइज तो आप जो भी विश रखते हो वो कंपैरिजन होता है, ठीक है, कंपेयर करते हो किसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ पास्ट में घटित हुई, जिसमें इस पर्सन ने बहुत कुछ सीखा, लर्न किया, तब जाकर यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। मतलब ये कहो कि एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सेक्रीफाइसिंग नेचर का था, जिसको लग रहा है मैंने बहुत किया, फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार कुछ गलत लोगों के लिए भी कुछ किया, ठीक है, और बाद में वहां से रिजल्ट अच्छे नहीं मिले। इमेच्योरिटी भी हो सकती है, और फिर वहां पर जो चीज़ें इस पर्सन को था कि अगर ये मेरे पास होती तो आज मैं बहुत खुश होता, वो चीज़ें हो सकता है इस पर्सन को मिली हूँ, लेकिन उससे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस नहीं हुई। फिर जब हीलिंग हुई तो इस पर्सन को समझ में आया कि इनकी सोल कॉलिंग क्या है, तब जाकर यूनिवर्स यहाँ पर इस पर्सन को जस्टिस दे रहे हैं। तब जाकर इस पर्सन को वो जस्टिस मिल रहा है कि अब आए तुम सही जगह पे, कि सोल सेटिस्फेक्शन का क्या है तुम्हारी, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की फिलहाल नजर आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली रीडिंग व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।